हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आवर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं महंगाई पर निबंध, जो कि आपके 9 to 12 में पूछा जाता है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रो या फिर प्रस्तावना देनी होती है। यहाँ पर आप प्रस्तावना हेडिंग डाल सकते हैं। तो प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है? कोई भी वस्तु और उत्पादकों की कीमत में वृद्धि होने को महंगाई कहते हैं। मतलब किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो अगर बढ़ जाती है तो उसे महंगाई कहते हैं। जैसे इस टाइम सिलेंडर की कीमतें आसमान छू रही हैं। महंगाई के कारण देश की अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आने लगते हैं। महंगाई मनुष्य की रोजी रोटी को प्रभावित करने लगती है। बढ़ती हुई महंगाई भारत की एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है। सरकार एक तरफ महंगाई को कम करने की बात करती है और दूसरी तरफ डेली महंगाई बढ़ा देती है। देश में कुछ भी अच्छा हो रहा हो यार, बट महंगाई तो बढ़ती जा रही है। आज देश की महंगाई मानो आसमान छू रही है और कई लोग महंगाई के कारण शहर छोड़कर अपने गांवों में बसने चले गए हैं, क्योंकि रोज रोज की महंगाई ने उन्हें शहर में बसने के लायक ही नहीं छोड़ा है। जो लोग शहर में रहने भी लगे थे वो बेचारे, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अपने घर वापस चले जाते हैं। अब आपको भारत में महंगाई के कारण बताने हैं। तो भारत में महंगाई के कारण यहाँ पर आपको दिए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्पादकों की कमी और आपूर्ति होना, वस्तु और उत्पादकों की कालाबाजारी करना, वस्तु और उत्पादकों की कीमत बढ़ा देना। महंगाई की समस्या हमारे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बढ़ती जनसंख्या, भूस्खलन, बाढ़, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हो जाता है और फिर उन चीज़ों को बनाने के लिए सरकार को पैसा लगता है। वो महंगाई बढ़ाती है, टैक्स लेती है, उन चीज़ों को बनाती है। तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर बात हम पर ही आ जाती है। और उन सब के बीच में बैठे हैं बहुत बड़े दल्ले, मतलब काला बाजारी करने वाले घूसखोर, जो एक बड़े अमाउंट को हजम कर जाते हैं और डकार तक नहीं लेते। इस वजह से हम छोटे लोगों पर इसका बहुत बड़ा असर होता है। नेक्स्ट, काला बाजारी की समस्या। देश में काला बाजारी के बढ़ने से महंगाई की समस्या बढ़ती जा रही है। इस वजह से लोगों ने खाने के लिए फूड, मतलब अन्न भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है। जब मंडी में माल आता है तो व्यापारी उसे अधिक मात्रा में खरीद कर अपने गोदामों में सेट करा लेते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं और महंगाई बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइम पर टमाटर 300 रुपये किलो बिका था। ऐसा नहीं था कि भारत ने टमाटर उगाना बंद कर दिया है, नहीं, स्टोर में लग गया था। अब निकल रहा है, 20 रुपये किलो बिक रहा है। देख लीजिए आप, 2 महीने की बात थी। तो ये सब क्या था? केवल कालाबाजारी थी। और चीज़ों के दाम इतनी तेज़ी से बिगाड़ देते हैं और जनता परेशान हो जाती है। लेना पड़ता है, जब तक पैसे होते हैं वो लेती है, नहीं होते तो नहीं ले पाती हैं। अब जिसके पास है वो लेगा और जिसके पास नहीं है वो नहीं लेगा। तो कालाबाजारी से उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब नेक्स्ट है वितरण की खराब समस्या। देश में महंगाई बढ़ने का एक कारण है खराब व्यवस्था। कई बार देखते हैं कि आप अच्छा उत्पादन के बाद भी वस्तुएं नहीं मिलती हैं, अगर मिलती भी हैं तो महंगी होती हैं। इसके दोषी हमारी वितरण प्रणाली है। हमें कई बार उदाहरण में देखने को मिलता है कि भ्रष्ट लोग और व्यापारियों की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वितरण के काम को सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिए। ईमानदार लोगों को यह काम सौंपना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप राशन कार्ड। राशन पे आपको राशन मिलता है जिसमें जमकर कालाबाजारी होती थी। कोशिश की गई है ठीक करने की, बट अभी भी लोग राशन कार्ड पर राशन लेने जाते हैं तो 1-2 किलो कम देते हैं, पैसे ले लेते हैं, तोलने के पैसे ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये सब क्या है? वितरण की खराब व्यवस्था। गवर्नमेंट अपना काम पूरा कर रही है, बट बीच में जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं वो इन चीज़ों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सही वितरण की व्यवस्था। क्या है भाई? तो सही वितरण की, देश में सही वितरण की व्यवस्था होना एक बड़ी समस्या बन गया है। ज़रूरत की चीज़ों को उपभोग में समुचित वितरण के लिए बहुत से कानून बनाने चाहिए ताकि कोई भी वितरण के टाइम पर कालाबाजारी ना करे, मतलब वितरण के टाइम पर कोई भी छेड़छाड़ ना करे। हर जगह खाद्यान्न की पूर्ति के लिए खाद्यान्न आपूर्ति विभाग स्थापित किए गए हैं और किए जाने भी चाहिए। देश के हर नगर राशन की दुकान खुलनी चाहिए। व्यापारी का एकमात्र लक्ष्य धन कमाना होता है, वह इसके लिए अलग अलग तरह से रास्ते निकाल लेता है। इसका परिणाम ये निकलता है कि दुकानदार ज़रूरतमंद वस्तुओं को संग्रह कर लेते हैं और उसके बाद महंगाई बढ़ने पर बेचते हैं। इससे हम आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब महंगाई रोकने के कुछ उपाय दे दीजिए।
हेडिंग बाय हेडिंग चीज़ें लिखती जाइए और 6 मार्क्स का ऐसे आप यूं ही कंप्लीट कर सकते हैं। वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में देखी होती हैं, बस पॉइंट बाय पॉइंट सेट कर दीजिए यार, बहुत ईजी होता है। अब महंगाई रोकने के उपाय आप सभी जानते हैं। आपके घर में जब भी महंगाई का सामना करना पड़ता है, आपकी मम्मी कहती है ना ये चीज़ कम हो जाए, ये चीज़, तो वही तो लिखना है यार। देश में बुरे व्यापारी, अफसरशाही नेता महंगाई को बढ़ाने के लिए अधिक जिम्मेदार होते हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें निकालना चाहिए। अगर सही नियम कानून का पालन किया जाए तो भारत में महंगाई को रोका जा सकता है। सबसे पहले सरकार को देश में उत्पादकों की संख्या बढ़ानी चाहिए, मतलब उत्पादक बढ़ाने चाहिए। हमारे लिए यह बहुत दुख की बात है कि आज तक किसानों को सिंचाई के लिए आधुनिक साधन तक प्रोवाइड नहीं है। गाँवों में जाकर देखिए आप, अच्छे साधन भी प्रोवाइड नहीं है, और जो भ्रष्ट लोग हैं उनके पास सब कुछ है। सरकार को बड़े बड़े नगरों में विकास से ज़्यादा गाँवों के विकास पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पुल बनाने से ज़्यादा किसानों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी ही उससे 100 गुना ज़्यादा ज़रूरत है पेट भरने के लिए नाच की, तो किसानों की हेल्प ज़्यादा करनी चाहिए। नेक्स्ट, पूरे देश के लिए एक तरह की सिंचाई व्यवस्था का आयोजन कर देना चाहिए, जिससे हर किसान को अच्छे तरीके से पानी मिल पाए और वो हर खेती को कर पाए। किसानों को उत्पादक बढ़ाने के लिए सरकार को अपना योगदान देना चाहिए, जिससे किसान अच्छी तरह से अपनी फसल कर पाए। दूसरी ओर सरकार को कालाबाजारी और जामाखोरों को रोकना चाहिए ताकि वो किसानों को परेशान न कर सके। नेक्स्ट, उपसंहार, मतलब भाई इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, आपको यही लिखना होता है लास्ट में। तो महंगाई को रोकने के लिए समय समय पर हड़तालें, आंदोलन चलाए गए हैं, बट उनसे कुछ दिनों का फ़ायदा होता है, फिर वही हाल हो जाता है। लेकिन अगर सही हो जाएं, सारे लोग सही हो जाएं, तो इसे रोका जा सकता है। पहनने के लिए कपड़े नहीं खरीद पाते हैं हमारे किसान, गरीब लोग, और अपने परिवार एक वक्त का खाना ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी वो अपना अनाज बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़रूरत भी है और वो हमें नहीं देख पाते इस हाल में। हम लोग देख लेते हैं किसानों को और उसकी मजाक भी उड़ा लेते हैं, बट किसान किसी को बुरे हाल में नहीं देख पाते। महंगाई को कम करने के लिए उपयोगी राष्ट्र नीति की ज़रूरत है। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से महंगाई को रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी आज़ादी को दोबारा से खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हमारी अधिकांश समस्याओं का मूल कारण देश की बढ़ती जनसंख्या है, जिसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता इसको लेकर सरकार ने कोई भी कदम उठाया है। तो बढ़ती जनसंख्या पर ध्यान दें, सरकार से भी अनुरोध करती हूँ, और जो जो ये वीडियो देख रहा है आप सबसे अनुरोध करती हूँ बढ़ती जनसंख्या पर ध्यान दें। आप एक का कंट्रीब्यूशन देंगे तो एक एक करके हज़ारों हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ग्रामर या फिर एस्से, सारे एस्से चाहिए तो एस्से वाली प्लेलिस्ट चेक करो, और ग्रामर के सारे टॉपिक्स चाहिए तो ग्रामर वाली प्लेलिस्ट चेक करो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अदरवाइज आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।